नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो लोग मार्केटिंग मेजर चूज कर रहे हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि समर इंटर्नशिप को लेके उन लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास कमेंट में एंड व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा आ रहा था कि कौन सा इंटर्नशिप, कौन सा कंपनी अच्छा है। तो मैं बेसिकली ये जो मार्केटिंग मेजर का इंटर्नशिप होता है इसको दो जगह में डिवाइड करता हूँ। एक तो है अब रिटेल आउटलेट में होता है एंड एक होता है फील्ड वर्क। तो इसको अगर अच्छे से समझे तो दोनों का ही कुछ पॉजिटिव पॉइंट एंड दोनों का ही कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। तो पहले ही समझते हैं रिटेल आउटलेट के बारे में। तो रिटेल आउटलेट लाइक आदित्य बिरला पैंटालून्स, साथ ही साथ टाटा जूडियो एंड रिलायंस रिटेल। तो बहुत सारे रिटेल आउटलेट है इन सारे बड़े बड़े ब्रांड लोगों का। तो उन सारे आउटलेट में आप लोगों को मिल सकता है इंटर्नशिप का मौका, अगर आप पूरा उन लोगों का जो प्रोसेस है इंटर्नशिप क्लियर करने का, लाइक एफटी, जीडी, पीआई, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको रिटेल आउटलेट पे मिल सकता है। फिर से एक बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, ये जो रिटेल आउटलेट या फील्ड वर्क या जो कंपनी है, तो ये बेसिकली पूरा आपके ऊपर है, क्योंकि कॉलेज से तो मेल सबके पास आ रहा है। तो उसके बाद पूरा आपका डिटेल्स दे रहा है कॉलेज कि कहाँ होगा इंटर्नशिप, कैसा काम है, कौन सा कंपनी है, उसका डिटेल्स, स्टाइपेंड कितना है, टाइम कितना है, छुट्टी कितने दिन मिलेगा, कितना ड्यूरेशन का होगा, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन आप गूगल फॉर्म फिलअप कर रहे हो एंड देन फर्दर प्रोसेसिंग होगा। तो इसीलिए आपके पास मौका होगा कि आप रिटेल आउटलेट में कर सकते हो, मतलब जो लोग जो कंपनी ऑफर कर रहे हैं या जो कंपनी फील्ड वर्क ऑफर कर रहे हैं उसमें भी कर सकते हो। तो आप ही समझते हैं रिटेल आउटलेट में काम कैसा होता है। तो रिटेल आउटलेट लाइक जो पैंटालून्स होते हैं, जूडियो होता है, तो वहाँ आपको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करना पड़ता है। लाइक आप लोगों को कस्टमर हैंडलिंग करना पड़ेगा, उन लोगों का जो ऑब्जेक्शन है या उन लोगों का जो प्रेफरेंस है वो आप लोगों को समझ के उन लोगों को चीज़ें प्रिस्क्राइब करना होगा। लाइक उन लोगों का नीड है एक, तो आप लोगों को उन लोगों का एक्चुअल नीड को समझ के उन लोगों को जो प्रोडक्ट है वो रेफर करना है। तो ये रिटेल आउटलेट में बेसिकली यही काम होता है एंड उस बेसिस पे आप लोगों को वहाँ प्रोजेक्ट करना पड़ता है, पीपीटी करना पड़ता है एंड वाइवा में प्रेजेंटेशन देना होता है। तो रिटेल आउटलेट क्या पॉजिटिव पॉइंट क्या है ना, आप लोगों को बाहर फील्ड में नहीं काम करना पड़ रहा है। एंड जो समर इंटर्नशिप है वो तो बहुत ही मतलब तकलीफदायक है, क्योंकि फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं तो तब बहुत ज़्यादा धूप रहता है, बहुत गर्मी रहता है। तो इसीलिए अगर रिटेल आउटलेट में आप चूज़ करते हो तो वहाँ एसी आपका जो होगा पूरा फ्लोर रहेगा, तो आप लोगों को काम करने में आसानी होगा। बट नेगेटिव पॉइंट है वहाँ आप लोगों को ज़्यादा बैठने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को खड़ा होकर काम करना पड़ता है एंड आप लोगों का जो मोबाइल है वो आपको एक्सेस नहीं दिया जाता। आप लोगों का मोबाइल एक्सेस बस जब टिफिन आवर्स रहता है या टी ब्रेक रहता है तब आपको मोबाइल का जो एक्सेस है वो आपको मिलेगा। बट उसके अलावा आप लोगों को फ्लोर में रहना है एंड काम में फोकस करना है। तो उन लोगों का ड्यूरेशन 8 आवर्स टू 9 आवर्स ऐसा कुछ होता है, उसमें से आई थिंक 2 आवर्स का ब्रेक रहता है, लंच ब्रेक एंड टी ब्रेक मिला के। तो ये रहता है एंड आई थिंक संडे को छुट्टी नहीं रहता, बट मंडे से थर्सडे के बीच में एक दिन आप छुट्टी ले सकते हो। तो ये लोगों का जो छुट्टी का क्राइटेरिया है। तो ये था बेसिकली रिटेल आउटलेट के बारे में। अभी हम अगर बात करें फील्ड वर्क के बारे में, तो कंपनी लाइक रामको सीमेंट, कंपनी लाइक एक्साइड, कंपनी लाइक एवरेडी, कंपनी लाइक इमामी, तो ये लोग ऑफर करते हैं फील्ड वर्क, जहाँ आप लोगों को काम करना पड़ता है मार्केट में। तो मार्केट में आप लोगों का उन लोगों का जो आउटलेट है वहाँ जाके उन लोगों से बात करना होता है। लाइक मेरा जो रामको सीमेंट का काम था तो वहाँ मेरे को जो डीलर, सब डीलर, रिटेलर थे उन लोगों को हैंडल करना होता था। अगर उन लोगों का कोई परेशानी है वो सुनना था, तो साथ ही साथ मेरे को कंपनी से एक आपका क्वेश्चनियर भी दिया गया था। तो क्वेश्चनियर सॉल्व करना तो था ही, साथ ही साथ आपको डीलर, सब डीलर से बात करके उन लोगों से ऑर्डर, उन लोगों का कोई प्रॉब्लम हो रहा है या उन लोगों का जो कनेक्शन बिल्ड है, क्योंकि जो सब डीलर या रिटेलर है उन लोगों का डीलर लोगों से कनेक्शन रहता है एंड डीलर लोगों का कंपनी से। तो बेसिकली अगर सब डीलर एंड डीलर में रिलेशनशिप मतलब उतना अच्छा नहीं होगा तो कंपनी का लॉस है। इसीलिए सब डीलर के साथ हम लोग ज़्यादा बात कर रहे थे, जैसे उन लोगों का डीलर से क्या कोई परेशानी हो रहा है क्या, तो हम लोग डीलर को वो बता सकते हैं एंड उस तरीके से स्टेप लिया जा सकता है। तो हम लोग बेसिकली जो फील्ड वर्क थे वहाँ काम कर रहे थे एक पर्टिकुलर एरिया का जो मैनेजर था उन लोगों के अंडर में। लाइक मेरा एक मैनेजर था, तो मेरा ईस्ट मिदनापुर पूरा जो एक एरिया था, तो मेरे को मेरा ईस्ट मिदनापुर कवर
करना था। तो वहाँ का एक मैनेजर थे, एरिया मैनेजर, तो उन सर के अंडर में मैं काम कर रहा था। तो सर गाइड करते थे कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे काम करना है। तो इस तरीके से वहाँ काम होता है। एंड हर एक दिन आपका क्या क्या काम रहेगा, एंड साथ ही साथ काम खत्म होने के बाद आपको रिपोर्ट करना है पूरा एक्सेल सीट में। तो ये बेसिकली फील्ड वर्क में होता है। साथ ही साथ आप जो क्वेश्चन यार फिलअप कर रहे हो, इससे आप लोगों को प्रोजेक्ट, पीपीटी एंड आपका जो वाइवा होगा वो पूरा प्रिपेयर करना है। तो फील्ड वर्क में ये पॉजिटिव पॉइंट तो मैं बताऊंगा, साथ ही साथ फील्ड वर्क में नेगेटिव पॉइंट जो डिटेल आउटलेट से थोड़ा बुरा है, क्योंकि मैं कहा था आपको कि वहाँ एसी शोरूम है, एसी फ्लोर है। तो यहाँ पर आप लोगों को मार्केट में उतनी धूप में, इतना गर्मी में काम करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा प्रेशर का बात है। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि आप मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको मार्केट नॉलेज मिलेगा। आपको डायरेक्ट आप डीलर से बात कर रहे हो, एंड उन लोगों से आपको बात करके बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको पता चलेगा कि एक्चुअली काम कैसा होता है यहाँ पर। एफएमसीजी जो भी कंपनी हो, तो आप बेसिकली पूरा एक एज ए कॉर्पोरेट वहाँ पर काम कर रहे हो, एंड आप लोगों को मौका मिल रहा है। एंड आपको आपका मोबाइल एक्सेस तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपका एक फ्रीडम रहेगा मार्केट में। काम तो आप कर रहे हो, बट आप जब चाहो एक ब्रेक ले ही सकते हो। बट रिटेल आउटलेट में वो आपका ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि आप सीसीटीवी के अंडर हो, एंड आपको बस जो आप लोगों का कस्टमर है जो आ रहे हैं मॉल में, तो आप लोगों को उनसे डील करना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसके अलावा रिटेल आउटलेट में और एक काम होता है, बहुत लोगों को बिलिंग का मिलता है। तो इस तरीके बहुत लोग बिलिंग का काम करते हैं, साथ ही साथ कस्टमर रिलेशनशिप। तो ये काम भी रिटेल आउटलेट में होता है। फील्ड में भी बहुत सारे काम होता है, लाइक बहुत सारे लोगों को टारगेट भी दिया जाता है, जिन लोगों का स्टाइपेंड ज़्यादा होता है। लाइक लॉरियल का स्टाइपेंड आप लोगों को बताया था 25 के था, तो उन लोगों को एक टारगेट भी दिया गया था, ज़्यादा नहीं, बट इंटर्न हो आप तो इतना प्रेशर भी नहीं था। बट वहाँ पर आप लोगों को एक्चुअली कॉर्पोरेट जैसा काम करना पड़ रहा था, तभी वो लोग उतना 25 के आप लोगों को स्टाइपेंड ऑफर कर रहे थे। तो मेरे को भी बहुत सारे काम करना पड़ रहा था। लाइक मेरा जो एरिया मैनेजर थे जो गाइड कर रहे थे, उस तरीके से कॉन्फिडेंशियल है, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, एंड इस तरीके से मैं लाइव को नहीं बता सकता। बट काम करना पड़ता है फील्ड में भी, साथ ही साथ रिटेल आउटलेट में भी काम करना पड़ता है। काम दोनों जगह ही करना पड़ता है, बट जो एक्सपीरियंस गैदर होता है दोनों का ही सेम है। बट एक्चुअली जो है आप लोगों को फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा, जो आपको बाद में करना है एमबीए खत्म होने के बाद। बट रिटेल आउटलेट का जो है वो बेसिकली आप लोगों को एमबीए करने के बाद वहाँ का स्टोर मैनेजर का जो रोल है वो मिलता है। तो तब आपको एक्चुअली पता चलेगा, आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो इंटर्नशिप में, तो उन लोगों को अगर आप अच्छे से समझ गए, तो जब आप स्टोर मैनेजर बन जाओगे, जब आप लोगों को मैनेज करना होगा वो सारे जो आपका एम्प्लॉय रहेगा, तो तब आपको उन लोगों का एक्चुअल प्रॉब्लम पता चल जाएगा। तो इससे आप लोगों को वहाँ पर अच्छा मौका मिलेगा समझने का। तो इसीलिए यही होता है, मतलब जो लोग मतलब रिटेल आउटलेट में, रिटेल स्टोर में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा स्टोर मैनेजर का जॉब मिलता है। मतलब उन लोगों का सिलेक्शन क्राइटेरिया जो शॉर्ट लिस्टिंग होता है, सीवी शॉर्ट लिस्टिंग, तो उस बेसिस पे वहाँ पर होता है कि उन लोगों ने रिटेल में काम किया है, तो इसीलिए उन लोगों को रिटेल स्टोर का मैनेजर का जो रोल है वही मिलता है, क्योंकि उन लोगों का एक्सपीरियंस है वहाँ पर फील्ड में, तो वो लोग अच्छे से मैनेज कर पाएंगे एम्प्लॉय को। तो साथ ही साथ जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से कंपनी पीपीओ तो ऑफर करता ही है। साथ ही साथ अगर आप सीवी में मेंशन कर रहे हो, तो जो कंपनी आपका ले रहा है उन लोगों का तो फील्ड में काम रहेगा। पर फील्ड वर्क तो सब कुछ में है, एचआर में है, आपका मार्केटिंग में है, फिनांस में भी बहुत सारे फील्ड वर्क करना पड़ता है आप लोगों को। तो इस तरीके से फील्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो लोग क्वेश्चन करते हैं वहाँ से ही कि आप लोगों ने क्या क्या जो तकलीफ फेस किया था, क्या क्या चैलेंजेस था, या क्या क्या आप लोगों को सीख मिला है, क्या क्या आपको लर्निंग्स था। तो इस तरीके से इंटरव्यू में 50% क्वेश्चन इंटर्नशिप से रहता है। तो इंटर्नशिप मन लगा के करना है, दिल लगा के करना है, अच्छे से करना है, तभी आपका जो इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे एंड अच्छे से आंसर दे पाओगे। तो यही था बेसिकली रिटेल आउटलेट एंड फील्ड वर्क का डिफरेंस, जो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। होपफुली आप लोगों को मदद मिला होगा आज के वीडियो से। आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ रहिए। हर एक दिन ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा, ये मेरा वादा है। हर एक चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेसमेंट से लेकर इंटर्नशिप से एकेडमिक, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा चैनल में। इस तरीके से वीडियोस देखिए, इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए एंड खुद को प्रिपेयर कीजिए। जैसे थर्ड सेमिस्टर से जब प्लेसमेंट चालू होगा, एक अच्छा कंपनी, ऐसे अच्छा पैकेज आपको हासिल हो, आपका कॉर्पोरेट जर्नी एक बहुत अच्छे से स्टार्ट हो। ये शुभकामनाएं के साथ खत्म करता हूँ आज का वीडियो। मिलेंगे कल और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।